नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ कि शहीदों की शहादत और कार्मिकों की बगावत के साथ ही एक व्यापक जन आंदोलन में जन जन के संघर्ष से जन्मे उत्तराखंड राज्य में आखिर क्यों हो रही है योगी की सराहना और धामी की आलोचना। साल 2024 के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 2024 को उत्तराखंड शासन के सचिव दिलीप जावलकर के हस्ताक्षर से जारी एक आदेश को लेकर राज्य के पेंशनरों के बीच हो रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की सराहना और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आलोचना। और इसके पृष्ठभूमि में मैं बता दूं कि जो ये आदेश जारी हुआ है साल के आखिरी दिन, इसमें 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले उत्तराखंड राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि 30 जून एवं 31 दिसंबर के ठीक अगले दिन अर्थात 1 जुलाई एवं 1 जनवरी को वेतन वृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन गणना हेतु एक नोशनल वेतन वृद्धि अनुमान्य किए जाने का आदेश जारी हुआ। अब ये जो आदेश जारी हुआ, इसकी पृष्ठभूमि में यह है कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित 11 अप्रैल 2023 को पारित एक आदेश के क्रम में ये काल्पनिक वेतन वृद्धि देने का आदेश जारी हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय के 11 अप्रैल 2023 के इस आदेश के बाद भारत सरकार द्वारा भी 14 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कार्मिकों को भी ये काल्पनिक वेतन वृद्धि का देने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन इससे पूर्व उत्तर प्रदेश में ये माननीय उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पारित आदेश के क्रम में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 12 जून 2024 को 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन की गणना में एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश में यह लाभ देने का जो आदेश जारी हुआ उसके 12 जून 2024 को, उसके बाद से उत्तराखंड के कार्मिक भी 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कार्मिक भी ये उम्मीद लगाए थे कि अब यूपी की तर्ज पर उन्हें भी एक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया साल के आखिरी दिन, तो उस आदेश में ये स्पष्ट कहा गया था कि यह लाभ 11 अप्रैल 2023 से दिया जाएगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित आदेश की तिथि 11 अप्रैल 2023 से दिया जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश में यह लाभ 1 जनवरी 2006 से दिया गया है। अब कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया, उसको जानने के लिए ये जो निवेदन है कि जो कार्मिक अगर सेवा में रहते, अगर एक ही वेतन स्तर पर कार्य साल भर जिन्होंने कार्य किया,
अगर वो सेवा में होते तो उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी को वेतन वृद्धि मिलती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो 30 जून और 31 दिसंबर को साल भर में एक ही वेतन स्तर पर कार्य करने वाले जो कार्मिक 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो गए, उन्हें इस वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित होना पड़ा, जो कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को देय होती थी। तो कोर्ट ने कहा कि जो सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को भी यह वार्षिक वेतन वृद्धि देय है, और इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में पहला आदेश जारी हुआ कि इन्हें जो काल्पनिक नोशनल इंक्रीमेंट देने का आदेश उत्तर प्रदेश में जारी हुआ, और वो उत्तर प्रदेश में आदेश, यह लाभ 1 जनवरी 2006 से देने का आदेश जारी हुआ। उसके लिए वेतन समिति की संस्तुतियों का हवाला दिया गया, और उसमें लेकिन उत्तराखंड में ये 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पर उत्तराखंड के कार्मिक भी इस उम्मीद में थे कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर के कार्मिकों को भी ये लाभ 1 जनवरी 6 से मिलेगा। लेकिन जो 31 दिसंबर को जो ये आदेश हुआ, उसमें सारे यहाँ के जो उम्मीद पाले थे 1 जनवरी 6 से मिलने की, उनकी आशाओं पर तुषारपात करते हुए उत्तराखंड सरकार ने यह लाभ 1 अप्रैल 2023 से देने का आदेश जारी कर दिया। इसलिए पूरे जो यहाँ के पेंशनर हैं, जो इसमें राज्य प्राप्ति के आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका निभा चुके हैं, और इस आदेश के जारी होने के बाद से ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी की सराहना कर रहे हैं, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की आलोचना कर रहे हैं। ये निर्णय लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है कि कैसे इस न्यायालय के इस बात को समझने की ज़रूरत पर बल दे रहे हैं पेंशनर्स कि आखिर ऐसा ये काल्पनिक वेतन वृद्धि देने का के आधार क्या है और क्यों दी जा रही है। तो और कोर्ट द्वारा ऐसे आदेश जो जारी किए गए, उसको उसकी व्याख्या सही ढंग से करते हुए एक सही निर्णय लेने की ज़रूरत थी, जो उत्तर प्रदेश में सही निर्णय लिया गया है। लेकिन यहाँ पर यह इसके विपरीत जो निर्णय लिया है, उससे पेंशनरों में उबाल आया है, और इस संबंध में हम बात करेंगे। जो प्रभावित पेंशनर से हैं, जो ये उम्मीद पाले थे, और उसके साथ ही जो पेंशन संगठनों को लीड कर रहे हैं, उनको भी उनकी क्या कहना है इसमें, उन सब के बारे में उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इसमें एक बात आती है कि जो हमने बातचीत करी जो प्रबुद्ध लोगों से, जो जानकार लोगों से, उनका दो शब्दों में उत्तराखंड सरकार का यही कहना हो सकता है। उनका कहना है कि इसके पीछे वजह क्या रही। तो एक तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आदेश के अनुरूप उत्तराखंड सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है, यह आदेश पारित किया गया है। लेकिन अब पैरिटी की बात कही गई है, केंद्र की पैरिटी के आधार पर। तो उस पर जो हमने बातचीत करी लोगों से, तो उनका कहना था कि पैरिटी की बात इस बार तो पहली बात तो है कि इसमें पैरिटी की बात अगर करते हैं तो क्या उत्तराखंड के कार्मिकों को केंद्र की पैरिटी के आधार पर वो सारी सुविधाएं मिल रही है, वो सारे लाभ भत्तों के लाभ मिल रहे हैं जो केंद्र के कार्मिकों को हैं। उसमें वो भी अपवाद, उसमें भी सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि किसके द्वारा क्या किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसे 100% सही करार देते हुए उनका कहना है कि जो न्यायालयों के जो आदेश दिए गए हैं, जिस पृष्ठभूमि में दिए गए हैं, उनकी सही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सही उसमें निर्णय लिया गया है। तो आगे इस पर जो लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। हाँ, नमस्कार राव जी। हाँ, खुल गया, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था ये जो हुआ है ना, नोशनल इंक्रीमेंट का जो देने का जो आदेश जारी हुआ है उत्तराखंड सरकार की ओर से 31 दिसंबर को, इस पर पेंशनर्स काफ़ी में नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये 2006 से दिया गया है, लेकिन यहाँ अप्रैल 23 से दिया गया है। इसमें आपका क्या कहना है। मैं अपने चेत जाओ चैनल की ओर से आपसे इस बारे में जानना चाह रहा था, क्यों आप गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप इसमें क्या एक्शन लेने जा रहे हैं।
इसके लिए हमने जब ये इसका सुप्रीम कोर्ट से इसका आदेश हुआ था अप्रैल 23 में, जी तो उस समय हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को लिखा था कि हमको भी इसी तर्ज पर पेंशनर जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनको भी यहाँ ये सुविधा दी जाए जी। और इसमें मैंने 3-4 चिट्ठियां लिखी और इस पर सरकार ने संज्ञान लिया, पर संज्ञान लिया अच्छी बात है, और इसमें पेंशनरों को छोड़ दिया, जिससे राज्य के पेंशनर इस सरकार के कार्यप्रणाली से काफी दुखी हैं। जी। और क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा पैतृक राज्य है, पैतृक राज्य में जो जो सुविधाएं आज तक मिलती रही हैं वही उत्तराखंड सरकार ने भी कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रदत्त की हैं। जी। सरकार को ये चाहिए था कि जो उत्तर प्रदेश ने दिया है उसी प्रकार यहाँ भी दे देते तो अच्छा था, क्योंकि जो पेंशनर हैं इसमें अधिकांश 80% पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने 1994 में 4 महीने का अपनी नौकरी की परवाह किए बिना अपनी नौकरी इन्होंने दांव पर लगाई और हड़ताल की और संघर्ष किया, और इसके निर्माण के लिए उत्तराखंड अलग पृथक राज्य बने, उसके लिए कर्मचारियों इन पेंशनरों ने काफी संघर्ष किया। और उसके बावजूद मुझे बड़ा दुख इस बात का है, जो भी उत्तराखंड सरकार जियो करती है उन जियो को आधा अधूरा करती है, जिसके लिए हमें भी वर्षों दोबारा परिश्रम करना पड़ता है। इसे अनुरोध करना पड़ता है कि इसको इस ढंग का कर दिया जाए, हमें ये सुविधा दी जाए। पर उत्तराखंड निर्माण होने से और हम काफी दुखी हैं, तो हमें जो रावत जी, हमने इस बारे में ये नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में काफ़ी पेंशनर से बात करी, वो लोग काफ़ी इसमें नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर ये लाभ नहीं मिलने पर। इस पर आप आगे क्या एक्शन लेना जा रहे हैं? अब उसमें हमारा भाई हम करी क्या सकते हैं, पेंशनर सरकार हमको पेंशन दे रही है, हमें इस बार का दुख है जी। हम इस सरकार से पुनः निवेदन करेंगे, लिखेंगे, हम लिखना तो छोड़ेंगे नहीं जब तक हमको मिलेगा नहीं, या इस पर हमको कह देगी आपको नहीं मिल सकता है, उसका तर्क हमको देगी, हम भी तर्क देंगे कि हमको ये मिलना चाहिए। तो मैं इस सरकार के लिए शासन प्रशासन के लिए मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को लिखूंगा, वित्त मंत्री को लिखूंगा और सारे वित्त सचिवों को लिखूंगा, और तो हम इसके अलावा ठीक यही हमारा एक इसमें कार्य प्रणाली की हम सरकार को लिखी जाती, क्योंकि सरकार है, सब कुछ इसके हाथ में है, जिसको दे या जिसको नहीं दे, जिससे दे को कहा है कि इससे जो है इस कार्य प्रणाली सरकार से जो है हम पेंशनर काफी दुखी हैं। आज तक हमको कोई भी चीज जो है बिना हमारी असुविधाओं को देखते हुए हमें कोई भी चीज नहीं देगी। हमने संघर्ष किया, संघर्ष से हमको हद को मिल रहा है। ठीक, यानी कि आप माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे यूपी की तर्ज पर यह लाभ देने के बारे में? ज्ञापन भेजेंगे, तो ये अखबारों में देंगे। ठीक। और क्या कहते हैं, इसका लिखने में हम किसी प्रकार की कमी नहीं करेंगे। और मैं फिर भी उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये 1-1-6 से जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में दिया है, हमको भी 1-1-6 से ये नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया जाए, ताकि हम भी सरकार के प्रति जो है जिम्मेदार लोग हैं। और इसी सरकार को हम जब वोट देते हैं इसीलिए देते हैं कि हमें भी सुविधा सबको सरकार दे रही है, परंतु उत्तराखंड में कर्मचारी और पेंशनरों को उतनी सुविधा नहीं दे रही है जो उनको उनकी जो वास्तविक जो मांग है उनको सरकार पूरा करने में आनाकानी करती आई है आज तक। ठीक है, धन्यवाद रावत जी, चेजाव चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार नेयर साहब। नमस्कार। नमस्कार पांडे जी। हाँ नमस्कार। मैं ये जो आजकल नोशनल इंक्रीमेंट देने की बात का जो एक आदेश हुआ है साल के आखिरी दिन उत्तराखंड सरकार की ओर से, उससे पेंशनरों में नाराजगी है जी। और गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय प्रवक्ता के नाते आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पांडे जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन से मैं आपका जो है स्वागत और समर्थन करता हूं कि सर्वप्रथम आपने इस बात को इनिशिएटिव लिया। हम जो है इस शासनादेश के बिल्कुल खिलाफ हैं और बहुत विरोध कर रहे हैं सरकार का कि उसने हमें जो है छला है। उत्तर प्रदेश के
शासनादेश और उत्तराखंड के शासनादेश में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अब अपने वक्तव्य में क्या कहूं सरकार के लिए कि जो हमारे सचिवालय में माननीय महोदय बैठे हैं, उन्होंने शासनादेश को बिल्कुल ही पलट दिया है। मेरे जो संज्ञान में आया है कि उन्होंने जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का हवाला और इलाहाबाद हाई कोर्ट का हवाला और एक दो प्रदेशों का और हवाले के साथ साथ जो उत्तराखंड में का न्यायालय का हवाला दिया है, ये बात हमारे पच नहीं रही कि उत्तराखंड में तो किसी भी पेंशनर्स ने या कर्मचारी ने कोई रिट ही दायर नहीं करी 30 जून और 31 दिसंबर के संबंध में। अच्छा। अब इनको कहां से पता लग गया, कैसे ये पेपर कर लिया? हमने जो है आज जो है सूचना अधिकार में ये मांग भी लिया है बहुत सही, कि हमको आप बताएं कि जो है उत्तराखंड न्यायालय में उच्च न्यायालय में रिट किसके द्वारा दायर करी गई और उसका क्या फैसला हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सही। और दूसरा, अभी उत्तर प्रदेश का जो है इस शासनादेश के बाद स्पष्टीकरण भी आया है। वो बार बार एक ही बात को कह रहा है कि 2006 के बाद 2006 से लेकर आज तक जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं, जो पेंशनर हैं इस समय, उनको जो है एक नोशनल इंक्रीमेंट देते हुए उनकी व्यवस्था की जाएगी। स्पष्टीकरण भी आज जो है व्हाट्सएप पे सब पे डाल दिया है। तो ये जो उत्तराखंड सरकार ने हमारे साथ जो ये धोखा किया है, इसका जो है हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और पेंशन और पूरे उत्तराखंड के पेंशनर एकजुट होकर इसका गलत शासनादेश के खिलाफ, जहां हमारा जनमत हमारा अधिकार है, उसका जो है हम सरकार का उस जनमत के यानी वोट से हम जो है इसका विरोध करें। आप बहुत सही। तो सरकार पांडे जी, मेरा सीधा आपके माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से सरकार से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें स्वयं हस्तक्षेप करके इस शासनादेश में जो गलत निर्णय लिया गया है उसे सुधार कर उत्तर प्रदेश की भांति शासनादेश करवाने की कृपा करें। हम सारे पेंशनर उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद नैयर साहब, तेज जाओ चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में आपसे पुनः बात करेंगे। धन्यवाद। राजस्थान विशिष्ट आरएस से सहायक अभियंता के पद पर 31 दिसंबर 2017 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवानिवृत्ति के कारण मुझे 1 जनवरी 2018 को देय वेतन वृत्ति का लाभ नहीं मिला है। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को 1/1/2006 से काल्पनिक वेतन वृद्धि दी गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड के कर्मियों को भी लाभ दिया जाना चाहिए था, परंतु जो इस तिथि से न देकर अप्रैल 2023 से दिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। इससे सेवानिवृत्त कर्मियों में काफ़ी सरकार के प्रति रोष है। इस संबंध में अनुरोध करना है कि प्रकरण पर पुनः विचार करते हुए यह लाभ उत्तर प्रदेश की भांति जनवरी 2000 से यह लाभ दिया जाए। जनवरी 2006 से यह लाभ दिया जाए। जबकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन वर्ष 1994 में कर्मियों द्वारा 94 दिन तक सड़कों पर संघर्ष किया गया, उसका प्रतिफल आज यह देखने को मिल रहा है। तो आपको ये मलाल है कि आपने उत्तराखंड राज्य में के लिए जो संघर्ष किया उसका आपको मलाल है आज? हाँ, बिल्कुल मलाल है। जब हमारे प्रति ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं, सेवानिवृत्ति के बाद हमको ये लाभ नहीं मिल रहा, अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो हमें रोष होना स्वाभाविक है। आज स्वाभाविक है। आज आप उत्तर प्रदेश में होते तो आपको ये लाभ मिलता। ये लाभ उत्तर प्रदेश में होने पर हमने गलती करी, हम लखनऊ उत्तर प्रदेश को छोड़कर उत्तराखंड में आए। बराबर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक के पद से
वर्ष दिसंबर 2014 में सेवानिवृत्त शीतल चंद तिवारी जी से बात करते हैं ये नेशनल इंक्रीमेंट के मामले में। हाँ तिवारी जी, आपका क्या कहना है नेशनल इंक्रीमेंट के मामले में? अभी उत्तराखंड शासन ने वर्ष के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2024 को इमोशनल इंक्रीमेंट के लिए जियो जारी किया। उससे जो हैं पेंशनर्स जो हैं काफ़ी खपा हैं। उसका कारण ये है कि यूपी में जो इमोशनल जो 1 जुलाई और 1 दिसंबर को 1 जनवरी को इमोशनल प्रमोशन मिलना था, नेशनल प्रमोशन मिलना था, वो जो है 2006 से दिया गया है, परंतु यहाँ पर उसको अप्रैल 2023 से दिया गया है, जो कर्मचारियों के लिए सरासर भेदभाव है। जबकि आज तक जितने भी जियो हुआ करते थे वो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए होते थे। इस वक्त हमें यह महसूस हो रहा है यदि हम अभी उत्तर प्रदेश में होते तो हमारे लिए यह भेदभाव नहीं होता। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के कार्मिकों 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को एक नेशनल पेंशन की गणना में एक नेशनल इंक्रीमेंट देने संबंधी आदेश निकालते समय ये सोचा भी नहीं होगा कि यह आदेश सरकार के लिए खुशी के बजाय, उपलब्धि के बजाय भारी न पड़ जाए। वर्ष 2024 के आखिरी दिन 31 दिसंबर 24 को यह आदेश जब से जारी हुआ है तब से एक तो राज्य के पेंशनर सीधे इससे नाराज़ हैं। सीधे तौर पर यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में यह लाभ 1 जनवरी 2006 से मिल गया था, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में यह अप्रैल 23 से दिया गया है। इसको लेकर विरोध हो रही था, इसकी पड़ताल हो रही थी कि अब इस आदेश में एक नई खामी उभर कर आ रही है। एक सवाल उठा है पेंशनर्स की ओर से। इस आदेश के प्रस्तर 3 में यह कहा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया है। अब इस पर सवाल उठ रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा पारित आदेश की RTI के जरिए सूचना मांगी गई है। जब पेंशनर्स के स्तर से इस पर सवाल उठाया गया तो अपने चेत जाओ चैनल के ओर से मेरे द्वारा भी इसमें एक सचिव वित्त के लोक सूचना अधिकारी से RTI द्वारा ये सूचना मांगी गई है कि उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल का ऐसा आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि मांगी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या प्रत्युत्तर आता है, क्योंकि राज्य के सारे पेंशनर्स का ये दावा है कि किसी भी पेंशनर द्वारा इस संबंध में कोई रिट उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नहीं की थी और न ही किसी के संज्ञान में उत्तराखंड नैनीताल का द्वारा पारित आदेश की कोई भी जानकारी किसी के भी संज्ञान में नहीं है। तो अब ऐसे में इस आदेश में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के इस आदेश का जिस आदेश का हवाला उल्लेख किया गया है उस आदेश इसकी वास्तविकता सामने आने पर ही इसमें कुछ कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर जो सवाल उठे हैं वो बहुत गंभीर सवाल है कि ऐसे शासनादेश में उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला कैसे दे दिया गया है। और दूसरी ओर राज्य के सारे पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधि इस पूरे मामले में सरकार की घेराबंदी करने में लग गए हैं और शीघ्र ही इस मुद्दे पर मुख्य सचिव से मिलने का कार्यक्रम बना रहे हैं और उनसे मिलने के लिए समय मांगा गया है। आगे इस पूरे मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।